आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक है, सेल बनता कैसे है और क्या काम करता है, तो देखो सेल को बनाने के लिए हमें केमिकल चाहिए। क्या चाहिए? केमिकल। कैसे केमिकल? जैसे H2SO4, ठीक है, ZnSO4, ये दो केमिकल हमें चाहिए। क्या करने के लिए? वैद्युत सेल बनाने के लिए। कैसे बनेंगे? इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो H है वो प्लस दिखाता है। क्या दिखाता है? प्लस। कितने H है? 2 H है, तो 2 H 2 प्लस दिखाएंगे, 2 H 2 प्लस दिखाएंगे। SO4 है, SO4 2 माइनस दिखाता है। क्या करता है? 2 माइनस दिखाता है। फिर Zn क्या करता है? Zn 2 प्लस दिखाता है और SO4 2 माइनस। जब हम ये सेल बनाते हैं तो क्या करते हैं? केमिकल। कैसा सेल बनता है? रासायनिक सेल। सेल बनता कैसा है? रासायनिक। कैसे बनता है? एक ऐसा बाउंड्री जैसा इसका होता है, डब्बे जैसा, ठीक है। सेल देखिए ना, वो जो उसकी परत होती है वो, उसमें एक इलेक्ट्रोड डालते हैं। क्या? इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड डालते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड होता किसका है? ये इलेक्ट्रोड होता है Zn का। किसका होता है? जिंक। किसका? जिंक का। अच्छा, अब ये जो डब्बा है इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्या? इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट? H2SO4। क्या चीज? H2SO4। अब H2SO4 क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें क्या किया गया? भरा गया। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट भरने से इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाएगा तो देखो क्या होगा। क्या भरा गया है? यहाँ पे लिखता हूं H2SO4, ठीक है। पर इतना ही कर देने से ये सेल नहीं बन जाता। तो कैसे बनेगा सेल? अगर इतना करने से सेल नहीं बन रहा है तो कैसे बनेगा? असल में हमें क्या करना है ना, ये वाला बल्ब बनाना है। ये वाले को तोड़ना है और ये वाला बनाना है। मतलब यहां से क्या करना है? H2O को तोड़ना है और SO4 बनाना है। कैसे होगा ये? तो इसको तोड़ने के लिए क्या किया जाता है? देखो, इसको तोड़ना है तो एक ही तरीका है। यहाँ पे ऋण चिन्ह बना, धन चिन्ह बनाए। कैसा चिन्ह बनाए? धन, ठीक है। ये धन कैसे बनेगा? सुनो, क्या होता है, ये बंध मजबूत होता है। एक ही सेकंड। ये बंध मान लो है 15, कितना है? 15। तो ये कितना रहेगा? 20 माइनस का। मतलब ZnSO4 ज्यादा स्थिर होता है। किससे? H2SO4 से। ये कमजोर बंध है, ये मजबूत बंध है। तो यहाँ पे कौन सा बंध बनना चाहिए? ये वाला बनना चाहिए। तो हमें जब ये वाला बनाना है तो यहाँ से H2O क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। ये H2O तोड़ के निकालना पड़ेगा
और कौन सा बंद बनाना पड़ेगा, SO4। देखो क्या करना पड़ेगा, H2SO4 को तोड़ करके ऐसे बना ले, H2++ और प्लस SO4 माइनस। फिर इसमें ऐड करेंगे क्या, Zn++। लेकिन ध्यान रहे क्या ऐड करेंगे, Zn++। पर यहाँ पे क्या है, Zn++ है, ये नहीं है, हमें यहाँ पहले प्लस बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोलाइट में रखे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब भी किसी इलेक्ट्रोड को किसी इलेक्ट्रोलाइट में ये H2O में रखें अगर हम Zn को, तो क्या होता है, इसके माइनस जो ऋण आवेश वो ऊपर भग जाते हैं, बाहर जाने लगते हैं। क्या करेंगे, इसके ऋण आवेश बाहर निकलेंगे, ऐसे रख ही देने से इसके ऋण आवेश कहाँ जाएंगे, बाहर। इसी समय क्या किया जाता है, एक और छड़, क्या है ये, रॉड है, किसकी है, कॉपर। एक कॉपर की रॉड इसमें लगा देते हैं, और फिर क्या कहते हैं, इस कॉपर की रॉड से यहाँ पे की लगाते हैं, बटन। ठीक है, कुंजी, क्या है, कुंजी, चालू बंद करने वाले बटन। ठीक है, लाइट ऑफ ऑन करने वाले, उसको लगाते हैं। फिर उसके साथ प्रतिरोध, कोई बल्ब, ये क्या है, ये कोई बल्ब है। ठीक है, और फिर ऐसे जोड़ देते हैं, तो एक वायर इसको जोड़ देते हैं। सुनो, हम लोग ये जानते हैं कि जब भी मान लो इस पे माइनस आवेश है बहुत सारे, ठीक है, और बहुत सारे प्लस है, तो जब मैं इसका क्या करूंगा, इंडक्शन नहीं करते हैं, इंडक्शन, जब मैं इसका इंडक्शन करूंगा तो क्या होगा, प्लस आवेश एक साइड, माइनस आवेश एक साइड। अब इनको मुझे क्या करना है, निकालना है, तो एक क्या करना था, इससे तार जोड़ करके धरती से जोड़ देते थे, तो ये माइनस आवेश क्या करेंगे, यहाँ से निकल कहाँ चले जाएंगे, अर्थ, और एक ऐसा आवेश हो जाएगा प्लस। वैसे ही मुझे क्या करना है, यहाँ से माइनस हटाना था, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक तार से इसको जोड़ दिया, तो ये माइनस आवेश क्या करेंगे, इससे निकल जाएंगे। ये माइनस आवेश जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस तार से ऐसे निकलेंगे और इससे होते हुए यहाँ पहुंचेंगे। तो देखो जब इससे निकल गया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, Zn++ हो गया। कैसा हो गया, इससे दो आवेश निकल गए, कितने निकले, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इस पे कौन सा आवेश आ गया, प्लस। अच्छा, और यहाँ पे माइनस आ गया। जैसे यहाँ पे माइनस आया, ठीक है, ये माइनस ऐसे था तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और यहाँ तक आ गया। अच्छा, जैसे यहाँ पर आया, ये H2O टूट जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा, और टूट के क्या हो जाएगा, H2++ और SO4 माइनस। ठीक है, तो ये वाला इसके पास चला जाएगा इधर, और ये इधर। ठीक है, ये जाके दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद, ठीक है, जुड़ने के बाद एक और लाइन अंदर बनती है, क्या बनती है, अंदर एक और लाइन बनती है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर भी चले जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे ऐसे घूमेंगे और ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बार बार गोल गोल घूमेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो क्या बन जाता है, धारा। क्या बन जाएगी, धारा। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ धारा बन जाएगी ऐसे। ठीक है, तो धारा इस बल्ब में ऐसे जाएगी, तो ये बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, तो इधर धारा बहेगी। ऐसे बनता है सेल। सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब H2O रहेगा, उसमें इलेक्ट्रोड डाला जाएगा जिंक का। जिंक को इलेक्ट्रोड में डालते हैं, इसमें क्या माइनस आवेश दूसरी साइड हट जाएंगे, उसको एक तार से जोड़ के कॉपर की छड़ से जोड़ देंगे, और जोड़ते ही उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करने का, इलेक्ट्रॉन पूरा ऐसे गोल गोल घूमेगा। ठीक है, H2O इधर चला जाएगा, क्योंकि प्लस है माइनस तरफ जाएगा, ये माइनस है, इसमें प्लस आवेश आएगा तो ये प्लस की तरफ चला जाएगा। Zn देखो प्लस है, SO4 माइनस से इधर चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि Zn SO4 मजबूत बॉन्ड है, इसलिए ये बॉन्ड बनेगा। ये सेल की संरचना है। ठीक है, सेल की संरचना ऐसी होती है। अच्छा, अब देखो ये जो यहाँ पे मैंने आर लिखा है, इसको कहेंगे, ये आर लिखता हूँ, ठीक है, इसको कहेंगे बाहरी प्रतिरोध। क्या कहेंगे, बाहरी प्रतिरोध। एक प्रतिरोध यहाँ पे भी बनेगा इलेक्ट्रोलाइट में, जो यहाँ से ये देखो SO4 क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, देखो SO4 इधर से इधर आया है ना ऐसे, तो यहाँ पे मान लो एक SO4 है, ठीक है, माइनस का, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे इधर आएगा। क्या करेगा, ऐसे ऐसे इधर आएगा इस इलेक्ट्रोड पे लगने के लिए। ठीक है, ये SO4 क्या करेगा, इससे आके चिपकेगा, तो ये जब इधर चलेगा ना, क्या करेगा, इधर चलेगा, तो मतलब क्या चल रहा है, इसके साथ SO4 के साथ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं।
क्या है ये दो माइनस, क्या है SO4 पे जो दो माइनस है, SO4 पे दो माइनस है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये इलेक्ट्रॉन ही तो आ रहा है SO4 के साथ। SO4 के साथ क्या आ रहा है इधर, ये SO4 जो ऐसे चल रहा है इस प्लेट से Cu से, इससे इधर जो जा रहा है ये, तो ये क्या आ रहा है साथ में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो धारा ऐसे बहेगी, लेकिन जब ये इधर आएंगे ना तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो SO4 है ये उनको रोकेगा, क्योंकि बीच में कुछ परत है ना, ये पानी जैसा है कुछ ना, लिक्विड है ना, तो क्या करेगा रोकेगा, तो एक प्रतिरोध लगेगा, वो कौन सा प्रतिरोध होगा R, इसको क्या कहेंगे, ये छोटे r को कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध, क्या कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो हमें दो प्रतिरोध मिल गए, एक बाहरी प्रतिरोध R और एक आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, ठीक है। ये हो गई सेल की संरचना। अच्छा अभी और कुछ देखो, मान लो ठीक है, अच्छा इस आंतरिक प्रतिरोध के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ लेते हैं। तो R क्या है, R है आंतरिक क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध, ये काम कैसे करता है, ठीक है, और क्या क्या है इसके गुण है। देखो अगर इन दोनों की, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ये भी एक इलेक्ट्रॉन, इनके बीच की दूरी बढ़ जाए, क्या हो जाए दूरी बढ़ जाए, देखो ये दूरी बढ़ जाए, ठीक है, मान लो पहले इतने थे फिर दूरी बढ़ के इतनी हो गई, तो ये दूरी अगर बढ़ जाए क्या हो जाए, यदि इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी बढ़ जाए, ये दूरी अगर बढ़ जाए तो दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, बीच का जो H2SO4 वो भी बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को दूर तक जाना पड़ेगा, तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो ज्यादा प्रतिरोध होगा, ठीक है, ज्यादा अगर ऊर्जा खत्म हो रही है तो इसका मतलब क्या है ज्यादा प्रतिरोध है, तो बढ़ जाए तो R क्या है यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर इन दोनों की दूरी बढ़ जाएगी तो ये वाला R क्या होगा बढ़ जाएगा। अच्छा दूसरा चीज, अच्छा एक चीज देखियो कि बैटरियों में हम लोग पानी डालते हैं, क्या करते हैं पानी डालते हैं, वो पानी क्या होता है शुद्ध प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल होता है, वो क्या होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये होता है वही तो H2O प्योर वाटर, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, प्योर वाटर भी क्या है इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा अगर एक बैटरी में मैंने प्योर वाटर डाला, वो सूख गया बैटरी का, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाना, अगर ये पानी ही सूख गया तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे, नहीं जा सकता, सोचो ये वाला पानी अगर सूख गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाने का कोई माध्यम ही नहीं बचा ना, बीच में क्या हो गया, ये ऐसे दो प्लेट यहाँ रख दिया मैं, बीच में कुछ है ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे, खाली जगह में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, कुछ माध्यम होना चाहिए, तो ये क्या है माध्यम है, तो ये माध्यम जितना ज्यादा होगा, ये जितना भरा होगा, ठीक है, प्रतिरोध उतना ही क्या होगा कम होगा, ठीक है, यदि दूसरा क्या लिखेंगे, यदि यदि इलेक्ट्रोलाइट पूरा भरा हुआ है सेल में तो प्रतिरोध कम होगा, ठीक है, मतलब जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ेगी प्रतिरोध क्या होगा कम होगा, लेकिन पानी की मात्रा नहीं, ये नहीं कि बाहर तक पानी भर दी, उसी के अंदर की बात होगी, बाहर की बात नहीं होगी, ठीक है।
अच्छा, दूसरी बात क्या है, एक चीज और, मान लो ये जो पानी भरा हुआ है इसका तापमान बढ़ जाए, ये किसी जो H2SO भरा पड़ा है इसका कुछ तापमान होगा ना 25 डिग्री 30 डिग्री, ये बढ़ने लगे, कैसे बढ़ेगा? अगर ये सेल या बैटरी बहुत सेल है तो ये सेल बहुत देर तक चले तो गर्म हो जाता है। अगर मैं टॉर्च जला रहा हूँ, टॉर्च में सेल लगा हुआ है, बहुत देर तक जले हो तो क्या होता है, सेल गर्म हो जाता है। दूसरा, हम लोग मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, उससे अगर हम चार्जर ले रहे हैं तो चार्जर गर्म हो जाता है, मोबाइल गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जा रहा है? इसलिए गर्म हो जा रहा है क्योंकि हीट लगातार करंट फ्लो करता रहेगा तो हीट देता है, बहुत ज्यादा देर तक अगर करंट फ्लो करे तो क्या होता है, हीट देता है। और अगर करंट बहुत ज्यादा फ्लो करने लगे तेजी से तब भी ज्यादा उष्मा पैदा करता है, तो करंट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए तभी वो गर्म कर देता है, चीजों को खराब कर देता है। कई चार्जर ऐसे होते हैं जो मोबाइल को बहुत जल्दी चार्ज कर देते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या होता है, मोबाइल बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। कैसे हो जाता है? जो हमारा नॉर्मल चार्जर है, मान लो 1 एम्पियर करंट दे रहा है, लेकिन जो ये वाला होता है जो फास्ट चार्ज कर रहा है वो 1.5 एम्पियर देने लगता है, तो करंट बढ़ गया, हीट बढ़ गई, हीट बढ़ते ही मोबाइल खराब होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या समझ लें कि यदि तापमान, या आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बात हो रही है, इस प्रतिरोध के बारे में जो किसकी वजह से बन रहा है, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से बन रहा है। ठीक है, यदि जैसे तापमान बढ़ने पर, ठीक है, आर, आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तापमान बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या बढ़ जाएगा। अच्छा, तापमान बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा, तापमान बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध कम होगा लेकिन करंट बढ़ जाएगा और वो नुकसानदायक है, इसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तापमान बढ़ाओ करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा तो तापमान बढ़ जाएगा लेकिन क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। ये हो गई सेल की संरचना और आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं और पढ़ते हैं ईएमएफ के बारे में। तो थोड़ा ईएमएफ समझते हैं, मतलब ईएमएफ क्या चीज है, वैद्युत वाहक बल। ठीक है, क्या चीज, वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या शॉर्टकट में इसे ही कहते हैं ई एम एफ। क्या कहते हैं शॉर्टकट में इसको, ई एम एफ, वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। क्या चीज है ये, ऐसे समझो, इसको समझने थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी हम सेल समझ के आए ना, तो वहीं से समझना है। ठीक है, सेल को सेल से ही समझा देता हूँ। मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, और इसके बाहर ऐसे करंट, जब हम इसको जलाते हैं तो करंट क्या होता है, सेल के बाहर से निकलता है और किसी और चीज को जलाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, ऐसे समझो, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है और ये हमारा सेल है, तो इस वाले प्लस वाले हिस्से से धारा जाती है, इधर से धारा निकलती है आई, ऐसे जाती है बल्ब के पास, बल्ब को जलाती है और वापस आ जाती है। ठीक है, इतना होता है। तो यहां से यहां तक धारा कैसे है, बाहर है। देखो यहां से धारा क्या है, ये इसको हम बाहरी कहेंगे, क्या कहेंगे, बाहरी। पर ये बाहरी है और ये प्रतिरोध आ रहा, तो बाहरी प्रतिरोध रहा, कौन सा है ये, बाहरी प्रतिरोध रहा। इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखो, ये जो हमारी सेल है, जो ई है, बैटरी है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये देखो, ये माइनस ये प्लस, तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसे इसके अंदर धारा कैसे बह रही है, बाहर प्लस से माइनस, अंदर अंदर माइनस से प्लस। ये देखो, ये आई जो है अंदर कैसे होती है, माइनस से प्लस की तरफ, और ऐसे देखो इधर से आ रही है ना, तो ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे, ये पूरा ऐसे, तो एक लूप बनेगा। ठीक है, तो जब हम इस पूरे लूप को क्या करते हैं, जब हम इस पूरे लूप की बात करते हैं, ये जो पूरा लूप बन रहा है ऐसे,
ठीक है, इसको लेकर के फिर ऐसे, ये जो पूरी धारा का लूप बन रहा है, ठीक है, ये जो धारा का पूरा लूप बन रहा है पूरा अंदर तक। पहले तो हम इसकी बात नहीं करते थे, क्या करते थे, पहले हम इसकी बात नहीं कर रहे थे, बस बाहर वाली की बात कर रहे थे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस अंदर वाले की बात करें। जब अंदर वाले की बात करें तो उसको कहा जाएगा वैद्युत वाहक बल, ठीक है। यहाँ पे जो कुल बल होगा जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या जिसकी वजह से धारा बह रही है, उसको क्या कहेंगे, वैद्युत वाहक, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, जो इन दो बिंदुओं के बीच, मतलब जो ए और बी के बीच है, ये इनके बीच नहीं, ये वाला ए और बी ऐसे, ये बाहर वाला, आंतरिक की बात नहीं कर रहा हूं, ये आंतरिक है। यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है उसको आर कहते हैं, तो वो आंतरिक प्रतिरोध होता है। और ये आंतरिक भाग है, ये बाहरी है, ठीक है। इसको वैद्युत वाहक बल या EMF कहते हैं। तो एक चीज हमें अब समझ में आए कि बस धारा हमें जो दिखता है, जो हम देख पाते हैं, वो क्या होता है, प्लस से कहाँ जाती है, माइनस में। लेकिन असल में क्या होता है, बैटरी के अंदर माइनस से प्लस की, देखो हमें ये बाहर वाला दिखता है प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन बैटरी के अंदर क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ। अच्छा, अगर करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ बैटरी के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। अगर धारा ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, धारा के विपरीत दिशा में। इसके अंदर क्या करेगा, इसके विपरीत जाएगा। इसके अंदर धारा कैसे जाएगी, ऐसे, धारा ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, विपरीत दिशा, ठीक है। तो दो चीज हम यहां से लिख सकते हैं, क्या, किसी सेल के बाहर धारा धन से ऋण, ठीक है, पर जाती है, परंतु अंदर ऋण से धन की ओर जाती है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, दूसरा लिखने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा विपरीत दिशा में चलता है, ठीक है। अब ईएमएफ के बारे में, ठीक है, ये लिख लिए, इसको हटा देता हूं, और इसके बारे में लिख लेते हैं। ईएमएफ क्या है, असल में कैसे समझाएंगे, सोचो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इलेक्ट्रॉन गया ऐसे, ठीक है, अभी तो धारा में भेज रहे हैं, तो धारा की दिशा डाल, ये देखो, सोचो, ये देखो, सोचो कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, यहां से चला था, यहां तक पहुंच गया, क्या हुआ, यहां से चला था, यहां तक पहुंच गया। जब यहां से चला था, यहां तक पहुंच गया, तो ये पूरा सर्कल नहीं हुआ, बीच में देखो ये खाली जगह है, ठीक है, और इसको हम पूरा लूप नहीं कहेंगे, ये ऐसे है, देखो यहाँ पे टूटा हुआ है, तो यहां से चला, यहां से चला, यहां पहुंच गया, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, हमें ये पूरा करना है। जब ये पूरा हो जाएगा, ये बन जाएगा पूरा, पूरा कैसे होगा, ऐसे, ठीक है। जब ये अंदर भी बन जाएगा ऐसे, तब हम क्या कहेंगे कि धारा। अब ये क्या चीज है, ये कैसा, ये किस कारण से पूरा घूमा है, जैसे बाहर ये घूम रहा है, तो बाहर घूमने के कारण है विभवांतर, ठीक है। सुनिए, इसका कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां तक जाना, ठीक है, यहां से यहां तक आना, ऐसे घूम के यहां तक आना, ये किसके कारण है, तो ये विभवांतर के कारण, ठीक है। इसका विभव ज्यादा है, इसका विभव कम है, इसलिए आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये अंदर क्यों जा रहा है, तो ये अंदर जा रहा है वैद्युत वाहक बल की वजह से, ठीक है। ये क्या करता है, वैद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन को पूरा एक चक्कर लगाता है, और असल में यही होता है, ये भी होता है, यहाँ पे भी ये काम होता है, लेकिन हमको जो दिखता है वो विभवांतर दिखता है। सुनो,
हम जो देख पाते हैं वो विभव का अंतर देख पाते हैं, यहां से यहां तक देख पाते हैं, अंदर नहीं देख पाते। तो अंदर क्या है, विभव, अंतर नहीं क्या है, ईएमएफ। ईएमएफ को कैसे लिखेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन को एक पूर्ण एक परिपथ में पूरा घुमाने में लगा बल, ठीक है, या व्यय हुई ऊर्जा को ईएमएफ कहते हैं। मतलब सोचो, ये जब यहां से चला था, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, सेल है, सेल से तुमने टार्च को जोड़ा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जाके टार्च को जला रहे हैं, टार्च की लाइट से जा रहे हैं, मतलब जो लाइट जली है लगी टार्च में उससे होकर गुजर रहे हैं, तो उससे होकर जब गुजर रहे हैं तो उसको चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से गया, यहाँ पहुंचा, यहाँ पे मान लो बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, हमारा टार्च है तो यहाँ बल्ब लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसका विरोध किया, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये बल्ब क्या करेगा, जल जाएगा, इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा बल्ब जलेगा। यहाँ पहुंचा, यहाँ आया, यहाँ आ गया, तो यहाँ पे जब पहुंचा तो मान लो कुछ कार्य किया, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ ऊर्जा खर्च हुई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जूल, यहाँ पे 3 जूल, यहाँ पे 5 जूल, यहाँ पे 6 जूल, यहाँ पे 7 जूल, यहाँ पे 8 जूल, ठीक है। मतलब यहाँ से 1 जूल से यहाँ से चलने शुरू किया और यहाँ पे पहुंचा तो 8 जूल ऊर्जा। ये 1 जूल से 8 जूल की ऊर्जा को हम विभवांतर कहेंगे, क्या कहेंगे, विभवांतर। लेकिन इसने बस 8 ही जूल नहीं खर्च की, असल में इसने कितने किए, तो यहाँ से चला है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये इतनी यात्रा किया है, फिर ऐसे घूम के आया यहाँ तक, इलेक्ट्रॉन असल में यहाँ से चला है, ये भी वाला चला है, ये अंदर वाला भी चला है, इसको इसको जब जोड़ेंगे तो 2 जूल और बढ़ गया, तो टोटल कितना चला है इलेक्ट्रॉन, 10 जूल टोटल चला है, जो 10 जूल। इस टोटल चलने को कहते हैं ईएमएफ, जो ये टोटल चला है इसको क्या कहते हैं, ईएमएफ। और जो ये बस बाहर से चला है इसको कहते हैं विभवांतर, क्या कहते हैं, विभवांतर। अच्छा, ठीक है, इसकी यूनिट लिख लो, यूनिट क्या होती है इसकी, जूल, क्या होती है, जूल। और दिखाया कैसे जाता है, इसको प्रदर्शन कैसे किया जाता है, ठीक है, इसको ई से दिखाया जाता है, ऐसे, इस वाले ई से, यार ऐसा ही नहीं बनाना है, ऐसा ही बनाना है, ठीक है, ऐसे ये वाला ही बनाना पड़ेगा प्रदर्शित करके। ये हो गया ईएमएफ के बारे में। अब थोड़ा ईवीएफ ईएमएफ के बारे में बता दिया, ये विभवांतर के बारे में भी समझ लो क्या है। ये जो विभवांतर है ना, ये देखो एक यहाँ से और यहाँ तक के बीच का है, ठीक है, मतलब ये वाला, हम बस इसकी बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं टर्मिनल, क्या कहते हैं, टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल। टर्मिनल विभवांतर, क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक प्लस से शुरू होता है और कहां तक जाता है, माइनस से, तो प्लस वाला क्या है, एक टर्मिनल, और माइनस वाला क्या है, दूसरा टर्मिनल, ठीक है। ये प्लस वाला क्या है, एक टर्मिनल, माइनस क्या है, दूसरा टर्मिनल। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर, जब एक इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल
से दूसरे टर्मिनल तक ले जाया जाता है तो जितनी ऊर्जा लगती है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? टर्मिनल विभवांतर। यहां से यहां तक ले जाने में जितनी ऊर्जा लगेगी उसे क्या कहेंगे? टर्मिनल। और पूरा चक्कर लगाने में जितना लगेगा उसे क्या कहेंगे? ईएमएफ। ठीक है, वैद्युत वाहक बल। बस इतना याद। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो करना है वो ये करना है कि वैद्युत वाहक बल और ईएमएफ मतलब वी विभवांतर और ईएमएफ के बीच संबंध क्या करना है? ईएमएफ व विभवांतर के मध्य संबंध। ठीक है, तो पहले इसका ग्राफ देखो, चित्र देखो कैसे बनता है। ये हमारा सेल है। सेल बस इतना ही बना के अगर हम छोड़ दे सेल को तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल में एक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध, जो इसमें होता है अंदर आर, ये होता है। तो ये वाला हम कैसे बनाएंगे? इसको हम क्या करते हैं? ऐसे बनाते हैं। ठीक है, बाहर ये आर है और इसको बनाने के बाद इस पूरे को ऐसे दिखाते हैं, एक डब्बे जैसा। तो इसको हम कहते हैं सेल। अंदर ये सेल बना हुआ है, एक हिस्सा इसका होता है प्लस, एक हिस्सा होता है माइनस, और इससे फिर हम कोई बल्ब लगा लिए। ठीक है, तो ये आर है, यहां से यहां तक ये ए और बी ये बाहर जो है इसके बीच, इनको हम क्या कहेंगे? विभवांतर। क्या कहेंगे? विभवांतर। और पूरे को क्या कहेंगे? ईएमएफ। पूरे को क्या कहेंगे? इस पूरे को अगर करंट ऐसे पूरा गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरा गया, सोचो इलेक्ट्रॉन यहां से गया, यहां से ऐसे, और ये पूरा घूम के वापस यहीं आ गया। ठीक है, पूरा घूम के यहां से गया, पूरा घूम के यहां गया, ईएमएफ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ईएमएफ। और अगर यहां से गया और यहां तक चला गया, क्या कहा जाएगा? विभवांतर वी। क्या कहा जाएगा? वी। ठीक है, यहां से यहां तक अगर आया, यहां से यहां तक आया तो वी, और अगर यहां से यहां तक, असल में तो ये हो रहा है कि यहां से जा रहा है। ठीक है, जा कहां से रहा है? यहां से जा रहा है और यहां तक वापस आ रहा है, ईएमएफ ही हो रहा है। पर हमें जो दिखता है वो हमें विभवांतर दिखता है, तो हम उसकी भी बात करते हैं। वो गलत तो है नहीं, जो हमें दिखता है वो गलत थोड़ा नहीं है, उसकी भी बात करते हैं। अब हम, लेकिन हमें पता चला ये भी है और ये भी है, तो कहा गया कि इनके बीच में संबंध बता दो। कुछ तो संबंध होगा ही, क्योंकि ये दोनों से ही, ये भी होता है ये भी होता है, तो एक संबंध बनाना। अब संबंध बनाने के लिए कैसे बनेगा? तो धारा से बनेगा। धारा बराबर क्या होता है? आई बराबर वी बाई आर। क्या होता है? आई बराबर वी बाई आर। ठीक है, यहां आप देखो, यहाँ पे वी कितना है, तो यहाँ पे जो वी है उसको हम ईएमएफ कहेंगे, विभव। ये पूरा लिया जाएगा, पूरा, ना कि ये लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का विभव क्या है? ये ईएमएफ। इसको कैसे दिखाते हैं? ऐसे। सिंबल क्या है इसका? ई। तो वी की जगह क्या रखूंगा? ई। प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध बताना है, इस पूरे में तुमको कितने प्रतिरोध दिख रहे हैं। तो ये कि ये बड़ा वाला आर, ये छोटा वाला आर, तो बटे आर प्लस आर। तो आई बराबर क्या मिल जाएगा? ई बटा आर प्लस आर। अब यहां से हम ई का मान निकालना चाहें तो क्या करें? इसको इधर भेजो, आई आर प्लस आई आर बराबर ई। इसमें से देख के बताओ किसकी जगह हम क्या मान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है? v बराबर क्या होता है? आई आर। इसकी जगह नहीं रख सकते क्योंकि ये आंतरिक है, बाहरी वाली जगह रख सकते। v बराबर v प्लस आई आर बराबर e। तो v बराबर कितना मिल जाएगा? v बराबर मिल जाएगा e, ये e नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, e माइनस आई आर। ये है संबंध। क्या है?
ये ईएमएफ और विभवांतर वी में क्या है संबंध, देखो वी बराबर ई माइनस आई है। अब रुको, ये बताओ कौन सा बड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद पहली बात, ई व बी में कौन बड़ा होता है, ठीक है। ये पूरा चक्कर अगर कोई इलेक्ट्रॉन लगाए उसका मान ज्यादा होगा, कोई ए से बस बी तक जाए उसका मान ज्यादा होगा। देखो कोई पूरा चक्कर लगाए इस वाले से चले और ऐसे यहाँ तक वापस आए, तो उसका उसकी उसमें ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी कि बस यहाँ से यहाँ तक जाए। तो तुम्हें बताओ, अगर कम दूरी चलेगा तो कम इलेक्ट्रॉन खर्च होगा। विभवांतर जो हम लिखते हैं वो कम दूरी होती है, किससे, ईएमएफ से। किससे, ईएमएफ से। तो ईएमएफ बड़ा होता है किससे, वी से, ठीक है। ईएमएफ बड़ा है वी से। अच्छा, क्या कभी ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। पहला ये बड़ा हो सकता है, तो पहला पॉइंट लिख लो, ई बड़ा हो सकता है वी से। दूसरा, ई बराबर हो सकता है वी के, लेकिन कब, ये कब होगा, ये तब होगा जब ये क्या हो जाए, ये वाला हिस्सा जीरो हो जाए, मतलब जब आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाए, जीरो। क्या हो जाए, ये आंतरिक प्रतिरोध आर क्या हो जाए, जीरो। जब आई आर क्या हो जाए, जीरो। जब, अच्छा क्या कभी ये V बड़ा हो सकता है E से, हो सकता है। कब, जब मान लो ये बैटरी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गया, 10 ऊर्जा गई तो खत्म हो गई, बैटरी डिस्चार्ज हुआ ना। ऐसे करते रहे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूमता रहे, मतलब बहुत देर तक ये लाइट जलता रहे, तो बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाती है। जब डिस्चार्ज हो गई एक बार बैटरी, तो जब उसको दोबारा चार्ज किया जाएगा, ठीक है, जब दोबारा चार्ज किया जाएगा तब ये वाला भी क्या है, तब क्या किया जाता है, बाहर से इसको, जब इसको दोबारा चार्ज करना होता है तो बाहर से इसको ऐसे बाहर से इसको करंट देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बाहर से इसको करंट देते हैं दोबारा चार्ज करने के लिए। तो जो बाहर से इसको करंट देते हैं तो इसका विभव बढ़ जाता है। देखो पहले करंट इसके पास पहुंचता है तब इसके पास पहुंचेगा, तो इसका विभव बढ़ जाता है और इसका कम रह जाता है। तो कब होता है, जब पुनः रिचार्जिंग, कब क्या, जब रिचार्ज किया जाए, ठीक है। पूछेगा ये तीनों, ई बड़ा कब होगा वी से, तो ये वाला केस है। ई बराबर कब होगा, जब अंदर का प्रतिरोध क्या हो, आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, जीरो हो। और ई वी बड़ा कब होगा इसे, जब हम दोबारा से जो सेल है उसके सब चार्ज खत्म हो गया, सब ऊर्जा खत्म हो गई, उसके बाद जब पुनः से उसको चार्ज करेंगे तब ये बड़ा हो जाएगा। उस समय बस बड़ा होगा, जब फिर से यूज करेंगे तो फिर बात अलग होगी। अच्छा, ये तो हो गया। अगर हमें यहां से इस आर का मान निकालना, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध की गणना, अगला हेडिंग डाल लो, आंतरिक प्रतिरोध की गणना, वो कैसे की जाएगी, क्या करें, आंतरिक प्रतिरोध, अब हमें ये छोटा आर निकालना, ठीक है। तो कैसे निकाल ले भाई छोटे आर को, अभी फॉर्मूला निकाले v बराबर ई माइनस आई आर, इसी से निकाल लेते हैं। क्या कर देंगे, इसको इधर भेज दो, तो ये v माइनस क्या, ये v कॉमन हो कर सकते क्या, इस पूरे के इधर भेज दो, ठीक है। इसको इधर भेजता हूं तो क्या मिल जाएगा, v माइनस ई, ऐसा ही बनाना, बड़ा वाला ई मत बना देना, माइनस आई आर, इस माइनस को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ई माइनस बी बराबर आई आर। ये माइनस जाके इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, ऐसे यहाँ से माइनस इधर भेज दूंगा तो क्या होगा, इसको प्लस माइनस कर देगा और इसको प्लस, तो ये प्लस ही माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आई को इधर भेज दो तो क्या मिल जाएगा, ई माइनस बी बाई आई बराबर आर। अभी अभी हम बस इसको आई के रूप में नहीं छोड़ सकते, तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है, इसको लिख सकता हूँ ई माइनस बी बटा आई, लिख सकता हूँ बी बाई आर, ठीक है। इसको और सही से लिखना हो तो क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ई माइनस बी बटा, ये साथ में ये आर ऊपर चला जाएगा तो आर
बाई वी, ठीक है, बराबर आर। और लिखना हो तो आर बराबर, ये देखो आर, इसको लिख सकता हूं ई बाई वी माइनस 1, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध बराबर इतना होता है, ये फार्मूला से। अगर आंतरिक प्रतिरोध तुमसे पूछ रहा है, ठीक, किसी सवाल में, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। विभव पूछ रहा है तो ये फार्मूला लगाएंगे। ईएमएफ पूछ रहा है, ईएमएफ पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ये इस बना V प्लस आई आर बराबर ई, ठीक है। विभव और आई आर को भी जोड़ दो, देखो यहीं से ये समझना और भी आसान हो जाएगा। ये देखो यही होता है ना, आई आर अंदर का ये हिस्सा है और विभव ई रहा बाहर वाला, ये V है, यहां से यहां तक ए से बी। इन दोनों को जोड़ दूंगा, ये बाहर का विभवांतर और अंदर का दोनों को जोड़ दूंगा, क्या मिल जाएगा, ईएमएफ, ठीक है। तो ईएमएफ हमेशा बड़ा होता है किससे, बी से। देखो बी में कुछ जोड़ा जा रहा है तब ई मिल रहा है ना, याद रखो ई से घटाया जा रहा है, तो बड़े वाले में से घटाने के बाद ये इसके बराबर हो रहा है, ठीक है। एक कोई बड़ा है उसमें से कुछ घटाओ तब छोटे के बराबर हो रहा है, याद देखो कोई छोटा है उसमें कुछ जोड़ो तब वो बड़े के बराबर हो रहा है, तो ई बड़ा है हमेशा, ऐसे भी समझ सकते हो। तो आज हम इतना ही करते हैं, इसके बाद कल करेंगे, ठीक है। और कल ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा।